वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है। ओके। यूट्यूब के कमेंट्स पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। भाई विनायक शुक्ला 9234 बोल रहे हैं, भाई मैं भी घर से भागना चाहता हूँ पर कोई स्किल नहीं है, क्या करूँ। फिर समलेश्वरी एक्सप्रेस ने इनको रिप्लाई करा है, कोई भी स्किल सीख लो। फिर राजेश कुमार ने बोला है, क्या स्किल सीखो भाई। भाई जब तक देखो, जब तक समझ में ना आए ना तब तक तुम ट्रैवल करो। और एक और मैंने तरीका बताया था कि ये सोचो कि तुम कैसी लाइफ चाहते। अगर तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे होते, पैसों के बारे में तुम्हें नहीं सोचना, तो तुम कैसी लाइफ चाहते। जो भी तुम जगह सोच रहे हो ना इस वक्त, जगह या काम जो भी सोच रहे हो, उसी चीज में तुमको करियर बनाना चाहिए। स्टार्ट कर दो, भले ही थोड़े से पैसे मिले, किसी के भी असिस्टेंट असिस्टेंट बन जाओ, कुछ भी करो। क्योंकि वो चीज या वो जगह जो तुम्हारे अभी दिमाग में आई, वो ही तुम्हारा वो है, वो चीज़ है जिसमें तुम बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे। तो वो उसी में जाओ तुम, और उसमें ट्राई करो कि कैसे पैसे कमा सकते हो। तो तुम उसमें, जैसे मैंने आंख बंद करी थी तो मुझे ट्रैवल दिखाई दिया कि मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे तो मैं ट्रैवल करूंगा। अब मैं ट्रैवल में कैसे पैसे कमा सकता हूँ, मैंने ये सोचा, तो मैंने ट्रैवल चैनल बनाया था उस वक्त। डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा तुम्हें। MD सीफू बोल रहे हैं, सही कहा भाई, इस लूप से निकलने नहीं देते। फालतू फालतू कंटेंट रेकमेंड होते हैं लेकिन क्वालिटी कंटेंट रेकमेंड रेयर ही होते हैं, हालांकि सर्च करने पर ही मिलते हैं। हाँ, रेकमेंड बहुत कम होते हैं। मतलब बहुत, जिसका अटेंशन स्पैन ज़्यादा होता है ना, तो यूट्यूब एल्गोरिदम को पता चल जाता है कि इसको लॉन्ग वीडियोस पसंद है या फिर रैशनल बातें पसंद है, तो वो उसको ही रेकमेंड होता है, जो कि बहुत रेयर होगा। और जिसको हो जाएगा ना उसकी लाइफ ठीक हो जाती है, लेकिन वो एक्शन लेने पे आगे बढ़ता है फिर। सरकास्टिक दीपक 1988 बोल रहे हैं, बुढ़ापे का तो बोलो ही मत भाई, एक से मेरी इसी बात पे बहस हो गई थी। जैसे ही होम लोन के खिलाफ बात करता हूँ बुढ़ापे का डर दिखाते हैं। तो यार देखो, डर, जो डरपोक इंसान है फिर वो डरपोक टाइप की ज़िंदगी जियो। अगर ये छोटे छोटे डरों से या बुढ़ापे इतनी दूर के डर से अभी से डर रहे हो, तो फिर तुम जियो जो तुम्हें जो जीना है। और वो डर फिर भी नहीं जाएगा, ये एक बात याद रखना। तुम जो रास्ता चुन रहे हो ना, लोन का या फिर घर का, वो डर फिर भी नहीं जाएगा। ये मत सोच लेना कि घर खरीदने से वो डर चला जाएगा, डर फिर भी रहेगा। डर को जीतना पड़ता है, डर को अवॉइड नहीं करते। पीसफुल माइंड्स 2102 बोल रहे हैं, भैया यार ऐसे बेइज्जती ना कराओ, सुड़ सुड़ करके कॉफ़ी पी रहे हो। अभी हेटर्स देखेंगे तो कहने को हो जाएंगे कि कैसे देहातियों की तरह पी रहा है। अरे तो क्या हो गया भाई, हो सकता है, मेरे अंदर कमियां क्यों नहीं हो सकती। और सुड़ सुड़ करके क्या भाई, गर्म कॉफ़ी है तो आवाज़ आएगी, उसमें क्या है। अभी अभी दूध गर्म कराई है मैंने, वैसे अब दोबारा बनाऊंगा कॉफ़ी, फिर सुड़ सुड़ करके पी के दिखाऊंगा। मेरे को कोई इन सब से वो नहीं होता। देखो, किसी के कहने पे तुम्हें वो नहीं लगना चाहिए, तुम समझ रहे हो। देखो, एक और मैंने डार्क साइकोलॉजी में ये बात बताई थी कि कभी भी जिंदगी में एक्सप्लेनेशन मत देना। जिंदगी में तुम्हारी जो भी कमियां हैं या जो भी है उसको तुम इंप्रूव करो, लेकिन जब तुम्हारे ऊपर कोई पॉइंट आउट करे ना, उस वक्त उसकी एक्सप्लेनेशन मत दो। क्योंकि जो एक्सप्लेन करता है ना वो कम हो जाता है, ऑटोमेटिकली उसकी औकात कम हो जाती है। अगर मैं तुमको जैसे एक्सप्लेन करने लग जाऊँ ना ये बात कि नहीं नहीं यार ऐसे था, ऐसे था, मैं तो कभी कभी पीता हूँ, मैं ऐसे नहीं पीता, तो मेरी औकात कम हो जाएगी तुमसे। इसलिए मैं तुमको कभी भी एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। मैं बोलूँगा ठीक है भाई, ऐसे ही हूँ मैं, पीता हूँ मैं ऐसे ही, और मैं अपने उसमें पी रहा हूँ, मेरी मर्जी। मेरे हमको ये, देखो हमारे यहाँ पे ना एक अच्छी छवि बनाने का और वो करने का बहुत ज़्यादा एक वो है कि हम सारी अच्छी चीज़ नहीं भाई, कभी कभी घटिया चीज़ें करने में मज़ा आता है, करेंगे, मेरी मर्जी, मैं इंसान हूँ। मेरे को घटिया चीज़ें, और मैं यही नहीं करता घटिया चीज़ें, मैं बहुत सारी घटिया चीज़ें करता हूँ। मैं सिर्फ ये घटिया चीज़ नहीं करता, मेरा जो जो मन करता है, जब जब मन करता है, मैं बहुत सारी घटिया चीज़ें करता हूँ, मेरी मर्जी। मैं घटिया तरीके से हाथ से खाऊंगा या कुछ भी घटिया चीज़ें करूंगा, ये मेरी मर्जी है। मेरी ज़िंदगी मुझे कितना अलाउ करती है घटिया चीज़ें करने के लिए, वो मैं देखूंगा। क्योंकि बिल्कुल ही हम एकदम रोबोट की तरह जीने लग जाए तो मैकेनिकल नहीं हो जाएंगे हम बहुत ज़्यादा, कि सारे हम अच्छी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, ये वो करेंगे वो भी, पर अपनी मर्जी से करेंगे। किसी के कहने का क्या है कि हेटर बोल देगा। हेटर है कौन भाई, क्या है हेटर,
और वो कह देगा तो क्या होएगा, इससे बहुत बड़ी बड़ी बातें कही, ये कह देगा तो क्या हो जाएगा। तुम क्या समझ रहे हो मेरे को भाई? हैं? मैं हेटर के उससे अपनी ज़िंदगी चेंज करूंगा कि भाई कैसे कॉफ़ी पीनी है ये बताएगा मुझे? कौन है भाई? हैं? तुम पता है किससे बात कर रहे हो तुम? पूरा घर समाज सब कुछ छोड़ के आया हूँ, अपना घर छोड़ के आया हूँ। अपना नहीं, मतलब मेरे पापा का था। वो सिक्योरिटी, वो कंफर्ट छोड़ के आया हूँ। कोई क्या बोलेगा इससे मुझे फ़र्क पड़ेगा? किससे बात कर रहे हो पहले देखो। कितने डर जीते होंगे मैंने, तुम इमेजिन भी कर सकते हो? इन सब से डर लगेगा मुझे कि कोई कमेंट कर देगा? किससे बात कर रहे हो भाई? शैतान हूं मैं। शैतान। शैतान गलत चीज पे प्राइड करता है, एक्सप्लेनेशन नहीं देता है कि देखो देखो मैं गलत नहीं हूं। मैं अपने आप को शैतान बोलता हूँ। शैतान को तुम गुलाम नहीं बना सकते, समझे? कमज़ोर आदमी को गुलाम बनाओ, कोई जो अच्छा बनने के लिए छवि कर रहा हो ना उसको जाके गुलाम बनाओ कि भाई देखो यहाँ पे तुम बेकार लग रहे हो। मेरे जैसे बंदे को बोलोगे ना बेकार लग रहे हो, वो खुश होएगा, हाँ ठीक है भाड़ में जा, निकल यहाँ से, तू है कौन? तेरी औकात क्या है मेरे सामने? और ये एटीट्यूड जिस दिन तुम रखोगे ना भाई, तुम्हें मैं एक बात बताता हूँ, हमारे स्कूल में हमारे समाज में ये बहुत एक घटिया चीज़ बताई गई है हमारी पुरानी किताबों में कि हमें ना वो चीज़ें करनी है जो लोगों को पसंद आती हैं। नहीं भाई, तुमको वो चीज़ें भी करनी है जो तुम्हें पसंद है, जैसे भी तुम्हें पसंद है। गलत कपड़े पहनना या कोई भी, हमें बेस्ट चीज़ें ट्राई करनी है, लेकिन पूरी तरह से मैकेनिकल नहीं हो जाना है। ऐसे तो दूसरों के गुलाम बन गए हम कि कॉफ़ी कैसे पीनी है वो भी ये बताएगा भड़वा मुझे। हैं? समझ रहे हो? डरना मत, अपने एटीट्यूड को एकदम लोहा स्टील की तरह रखो अपने एटीट्यूड को। ये छोटे मोटे लोग तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, मैं तो कितनी गाली दे देता हूँ अपने सब्सक्राइबर को, भड़वा बोल देता हूँ। तुमको लगता है कभी मैं डरने वालों में से हूँ? हैं? मैं तो खुद गाली देता हूँ तुम्हें, निकलो यहाँ से। नहीं सहन हो रही तो निकलो। यहाँ पे तुम्हारी जी हुजूरी करने के लिए नहीं बैठा मैं। फिर इनके उस पर कमेंट करा है यूज़र अंडरस्कोर सैम 0101। यार तुम अपना नाम क्यों नहीं चेंज करती हो? नाम चेंज करो बाबा। ये लड़की हैं और इन्होंने कमेंट किया है लोगों को उसकी कॉफ़ी से प्रॉब्लम नहीं है, उनकी बातों और लॉजिकल सोच से प्रॉब्लम है। हाँ ये सही करा है तुमने कमेंट। जिसको भी जिसकी बातें ठीक लगती है ना उसके बारे में उसको सारी चीज़ें ठीक लगने लग जाती है। जिसको भी जिसके लिए मैं गलत हूँ उसको मेरी सारी चीज़ें गलत लगेगी। तुम समझ रहे हो? तो ये सब चीज़ों से कभी डरने का नहीं। जिसको गलत बोलना है वो गलत, वो फ़र्क भी नहीं पड़ता ना बाबा। फ़र्क क्या पड़ता है इन चीज़ों से? बोला है भाई ऐसे बेइज्जती ना कराओ। भाई क्या हो जाता है बेइज्जती और क्या होती है इज्जत? कब निकलोगे तुम ये इज्जत के छलावे से? हैं? क्या बेइज्जती क्या इज्जत है? कौन भाई तू? या फिर हम हैं कौन? किसके सामने इज्जत बनानी है पहले ये तो सीखो। अच्छा देखो ये भी बड़ा एक वो है, जो इज्जत होती है वो भी तुम किसके सामने बना रहे हो? कौन है? कौन है? इज्जत, ये जो छलावा है बेइज्जती और इज्जत वाला, ये तुम्हें गुलाम बनाता है बाबा, तुम्हारे अपने मनपसंद करने चीज से रोकता है और तुम्हारी क्रिएटिविटी को रोकता है। मैं इतनी क्रिएटिव चीजें क्यों कर पाता हूं? तुम मेरी वीडियो को देखते होगे, तुम्हें कई सारे नुआंसेस ऐसे लगते होंगे जो नॉर्मल वे में तुम्हें कहीं पे भी नहीं दिखते होंगे, है ना? मेरा हंस जाना या फिर मेरा इस तरह से लेट के बनाना, मेरे को ये, तुम्हें क्या लगता है मेरे को कभी किसी ने नहीं बोला होगा? मेरे इवन जो क्लोज वंस हैं उन्होंने मेरे को कई बार बोला कि भाई बैठ के बनाओ। मैं क्यों इतनी रेबल तरीके से रहता हूँ? क्योंकि रेबल तरीके से रहने में ही क्रिएटिविटी होती है। तुम समझो इस बात को। अगर तुम प्रॉपर पैटर्न फॉलो कर रहे हो ना, किसी भी चीज़ का टेम्पलेट फॉलो कर रहे हो कि मैं भी बैठ के बना सकता हूँ, कोई बड़ी बात है क्या? मैं भी बैठ के बना सकता हूँ वीडियो। लेकिन रियल क्रिएटिविटी जो तुम रियल रहते हो ना उसमें अलग ही चीज़ निकल के आती है, और वो तुमने नोटिस करी होगी। जिस तरह से मैं एकदम से हंस जाता हूँ वो सब जो होता है वो रियल रहने पे होता है। तुम ये बातें नहीं समझोगे, मैं क्रिएटर हूँ, मुझे पता है ये बातें कि मैं रियल कितना ज़्यादा ऑथेंटिक रह सकता हूँ, उससे ही ये निकलती हैं ये सारी चीज़ें। मैं, तुम्हें क्या लगता है ये कोई बड़ी बात है कि मैं तुम्हारे सामने फॉर्मल बन के रहूं, या फिर मैं एक सेटअप बना के तुम्हें दिखाऊं, या फिर एक अपनी अच्छी छवि दिखाऊं, हैं अच्छे कपड़े पहनूं, मुंह धो के आऊं तुम्हारे सामने? ये कोई बड़ी बातें हैं क्या? और ये बातों को तुम बड़ा मानते क्यों हो? ये चेंज थोड़ी ला रही है, जो चेंज ला रही है वो बात पे फोकस करो ना तुम। ये क्या है कि कॉफ़ी ऐसे पी लिया वो लोग बेइज्जती मान जाएंगे या बेइज्जती हो जाएगी? क्या होता है इज्जत, क्या होती है बेइज्जती? डायोजनीस को पढ़ने की ज़रूरत है तुम्हें। एक फिलोसफर है डायोजनीस, पता नहीं डायगनीस बोलते हैं या डायोजनीस बोलते हैं, तुम सर्च करोगे तो तुम्हें आ जाएगा।
उसने इज्जत और ये इन सब का पूरा वो फाड़ के रख दिया था। अलेक्जेंडर के सामने उसकी बेइज्जती कर दी थी। अलेक्जेंडर बोला था क्या चाहिए तुम्हें, वो बोला साइड हज़ार धूप आन दे। तुम क्यों इज्जत और उसके उसमें पड़ते हो? तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, तुम अपने आप में रियल रहो, इम्प्रूव करो। जो जहाँ पे रियल इम्प्रूव करना है वहाँ पे तो तुम करते नहीं हो। ये अपने आप को नकली इज्जत और नकली उसमें फंसाते हो ना, तभी तो कमज़ोर रह जाते हो। मैं कमज़ोर दिखता हूँ तुम्हें कहीं से भी? तुम्हें कहीं से भी कभी कमज़ोरी दिखाई है मैंने? जब कितने लोगों ने मेरी बेइज्जती करनी चाहिए या कुछ करी, मैंने कभी लिया इस चीज़ को? भाई ये चीज़ ये तुम्हारी कमज़ोरियत दिखाती है कि जब किसी ने हमला करना चाहा तो तुमने उसका फ्रेम को एक्सेप्ट कर लिया और तुम उसके फ्रेम में आ गए, अब तुम एक्सप्लेनेशन दे रहे हो। ये मत करना कभी भी, अपने फ्रेम को मजबूत रखना। तुम जो हो, तुम सबसे बेस्ट हो। वो तुम्हारे ऊपर आरोप लगा रहा है तुम्हारे को तोड़ने के लिए, ताकि तुम एक्सप्लेन करो, और ये कमज़ोर लोग एक्सप्लेन भी करने लग जाते हैं। तुमको एक्सप्लेन नहीं करना ज़िंदगी में कभी भी। बहुत सारे लोग ना तुम्हारे ऊपर आरोप लगाएंगे, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे फ्रेंड्स, बहुत छोटी छोटी बातों पे। लेकिन ये क्यों होता है पता है? ये गुलाम बनाने का तरीका होता है। कभी भी तुम पे कोई भी आरोप लगाए, सीधा बोलो हाँ मैं ऐसे ही हूँ, अब तू चूज कर ले तेरे को मेरे साथ रहना है या नहीं रहना है। वहाँ पे तुम्हारी बात इतनी बड़ी हो जाएगी, तुम्हारी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, वो बंदा आगे से मतलब उसको ये बात समझ में आ जाएगी, ये बंदा ना भाई इससे पंगा नहीं लेना। क्योंकि स्वार्थ तो उसका भी है तुम्हारे साथ रहने में, तुम क्यों सफाई दे रहे हो? अब जैसे मैं सफाई अगर तुमको दूं, जो भी तुमने कमेंट किया है, तो भाई स्वार्थ तो तुम्हारा है, तुम मेरी वीडियो देख रहे हो, तुम्हारा भला हो रहा होगा, मैं क्यों सफाई दूं? तुम समझ रहे हो? जिस भी व्यक्ति के साथ हो, जिसको भी तुम सफाई दे रहे हो, ऐसा नहीं है कि सारा फायदा तुम्हारा ही है। भाई फायदा तो उसका है कि तुम मेरी जैसी पर्सनैलिटी उसके साथ है, मेरे जैसे व्यक्ति की वीडियो तो तुमको देखने को मिली है, ये तुम्हारा भला है, तुम्हारा सौभाग्य है ये कि मेरे जैसे बंदे की वीडियो देखने को मिल रही है तुम्हें फ्री में। समझ रहे हो? तो तुम यहां से चले भी जाओगे, मेरे को कोई घाटा नहीं होना। समझ गए? ये एटीट्यूड रखना पड़ेगा हर जिंदगी में, चाहे कितने भी लोग आए, कोई भी आए, कोई भी तुम पे आरोप लगाए, लेना मत, फ्रेम एक्सेप्ट मत करना उसका कभी भी। उसके फ्रेम में आ गए मतलब तुमने उससे औकात अपनी कम कर दी। जितनी नीची औकात के बंदे के साथ तुम एक्सप्लेनेशन देने लग जाते हो, उतना तुम्हारा फ्रेम सेट हो जाता है और उतनी औकात सेट हो जाती है तुम्हारी। चाहे तुम्हारी बंदी हो, चाहे तुम्हारा बंदा हो, माता पिता हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, अध्यापक हो, कोई भी हो, एक्सप्लेनेशन मत दो, एक्सप्लेनेशन मत दो। एक भरी सभा में एक बंदा कोई लेक्चर ले रहा है, एक बंदा एंटर करता है मेरे जैसा, और वो अध्यापक या जो भी जो लेक्चर ले रहा है वो बोलता है कि भाई लेट कैसे हो गई। अगर तो वो डरपोक इंसान होगा तो वो एक्सप्लेनेशन देने लग जाएगा कि भाई सर ये हो गया था, वो हो गया था, आज मैं लेट हो गया, आज के बाद कभी भी लेट नहीं होऊंगा, मैं कभी भी आज तक लेट नहीं हुआ, प्लीज़ डोंट पनिश मी, ऐसा ऐसा करके वो एक्सप्लेनेशन देगा। क्या फ्रेम होगा उसका सोचो। अब सोचो मेरे जैसा बंदा एंटर करता है, वो क्या बोलेगा? हाँ मैं लेट हो गया, आज मेरी गलती है, हो गया लेट। सारे लोग देखते रह जाएंगे, हैं इसने तो कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं दी। भाई तुम आउट ऑफ द वर्ल्ड जब सोचते हो ना, जब जो सब लोग सोच रहे हैं उससे अलग जब तब तुम करते हो, तब तुम्हारा फ्रेम सेट होता है। तुम्हें उससे अलग सोचना है। जो लोग भीड़ भीड़ जो जवाब देगी ना, वो जवाब नहीं देना है कभी भी। भीड़ तो एक्सप्लेनेशन देती है, तुमको एक्सप्लेनेशन नहीं देनी वहाँ पे। कुछ भी हो जाए, तुम्हारी गर्लफ्रेंड कभी बोलेगी तुम लेट हो गए, बोलो हाँ लेट हो गया, तुमने ये काम गलत किया, तुम तो ऐसे ही करते हो हमेशा, हाँ मैं ऐसे ही करता हूँ। एक्सप्लेनेशन मत दो, तुम अंदर ही अंदर उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो कि हाँ तुमसे गलती हो गई है, लेकिन बाहर से मत दिखाओ। तुमको पता है कि कुछ गलती हो गई है, जो भी हो गई तुम ठीक कर लोगे उसे बाद में, वहाँ पे मत दिखाओ। क्योंकि वहाँ पे तुमने अगर दिखा दिया तो उसको ये बात समझ में आ जाएगी कि वो तुमको आरोप लगा के गुलाम बना सकता है। अगर उसको ये बात समझ में आ गई तो तुम गए। ये एक वीडियो का मैं बहुत अच्छा पॉइंट बता रहा हूँ। अगर ज़िंदगी में अगर तुमने ये चीज़ इंप्लीमेंट करी, तुम्हारी पर्सनैलिटी 100x, तुम्हारे एटीट्यूड 100x हो जाएगा। बी अनअपोलोजेटिक ऑलवेज। कभी भी अपोलॉजी नहीं करनी है, कभी भी एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है। ये एटीट्यूड रखना है तुम्हें।
तुमको अपने आप को ग्रोथ करना है, तुमसे गलती हो जाए कोई बात नहीं, पीछे से वो भी करना है, लेकिन देखो पहले सामने वाला है कौन, क्यों एक्सप्लेनेशन देनी है उसे, हैं? एक तो तुम उसका बेनिफिट कर रहे हो उसके साथ रह के, हैं? और तुम एक्सप्लेनेशन दोगे उसे? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। एक्सप्लेनेशन मत दो, पर्सनैलिटी उससे तुम्हारी कम होती है। ज़िंदगी में जब भी जिसको ना बोलना हो तो ना बोलो स्ट्रेट अवे, ना, विदाउट एक्सप्लेनेशन, विदाउट एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन मत दो, सिर्फ बोलो ना, मेरे को नहीं करना ये काम, या मैं तेरी हेल्प नहीं कर रहा हूँ। ये मत बोलो कि क्यों नहीं कर सकता मैं तुम्हारी हेल्प, ये एक्सप्लेनेशन मत दो, सिर्फ ये बोलो कि नहीं। इससे हो सकता है तुम्हारे रिलेशन बिगड़े या वो करें, लेकिन तुम ये बात समझो कि कमज़ोर लोगों हटेंगे इससे तुमसे बस, मजबूत इंसान कभी भी नहीं हटेगा। मेरे जैसा मजबूत इंसान होगा ना, मेरे को अगर मैं कभी भी हेल्प मांगूँ किसी से और मेरे को वो बोलेगा ना, तो मैं सिर्फ उसको ना समझूंगा, ये नहीं कि मैं उसके साथ घृणा करूंगा कि मेरे को उसने ना कैसे बोल दिया। एक मजबूत इंसान कभी भी हिलता नहीं है इन चीज़ से, उसको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम वो क्या है, वो इमोशन नहीं होते। इमोशन में आना या बुरा मान जाना ये कमज़ोर लोगों के वो होते हैं। अगर मेरे को कोई अपने काम से ना भी बोले तो मैं उसको सिर्फ ना ही सुनूंगा, ये नहीं कि मेरी बेइज्जती कर दी उसने मेरे को ना करके। लेकिन कमज़ोर लोग जो होते हैं वो तुमसे बुरा मान जाएंगे और वो तुम्हारे पास दोबारा नहीं आएंगे शायद, या फिर आएंगे भी तो हमेशा तुमसे दब के रहेंगे। तुम्हारी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी रहेगी, तुम अल्फा रहोगे हमेशा। इसलिए ना बोलना सीखो, विदाउट एक्सप्लेनेशन ना बोलना सीखो। तुम्हारे को ज़िंदगी में कभी भी कोई भी काम करना हो सिर्फ ना बोलो, एक्सप्लेनेशन मत दो उसका, तुम फंस जाओगे उससे, वरना तुमने अपनी औकात कम कर ली। इतनी सी बात अगर तुम समझ गए ना तो तुमको भाई, तुम्हारा एटीट्यूड तुम देखना कितना स्ट्रांग होएगा, तुम्हारा फ्रेम कितना स्ट्रांग रहेगा हर जगह पे, और बैकबोन सीधी हो जाएगी। लेकिन ये सब करने के लिए तुम्हें स्ट्रांग भी होना पड़ेगा, ये बात याद रखना कि एक स्ट्रांग इंसान ही स्ट्रांग पर्सनैलिटी रख सकता है, उसे कैरी कर सकता है। अगर तुम मान लो लाइफ में तुमने कभी अभी छुछुंदर बन के बैठे हो, कभी अभी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं हासिल करी, या अगर आप जिससे फ़ायदा हो सकता है उसके सामने जाके ना बोलने लग जाओ, वो तुम्हारा जो बेनिफिट होने वाला था बेनिफिट भी ना होए कहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुमको मजबूत होने के लिए ट्राई करना है, और मजबूत होने के बाद ना बोलना सीखना है विदाउट एक्सप्लेनेशन। मेरे अंदर मैंने मजबूती क्रिएट करी है, सच बता रहा हूँ। मैं बहुत कमज़ोर था तुम लोगों की तरह, कई मायनों में अभी भी कमज़ोर पाता हूँ मैं अपने आप को, लेकिन मैं उससे जीतने की कोशिश करता हूँ, उससे लड़ता हूँ, उसे हराता हूँ। और मैं ये चीज़ भी प्रत्यक्ष देख पाता हूँ हमेशा, जब जब मैं स्ट्रांग हो जाता हूँ उस चीज़ में, तो मैं ऐसा बड़ा ही शैतानी तरीके से हंसता हूँ इस चीज़ पे ऐसा बड़ा स्मर टाइप से हंसता हूँ मैं उस चीज़ पे कि देख, ये भी जीत लिया मैंने, ये इमोशन को भी जीत लिया मैंने। तुम जीत सकते हो, इमोशन कंट्रोल करना कोई बड़ी बात नहीं है। बस तुमको अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, अपने स्वार्थ को हटा देना है। जिन भी लोगों से जितने ज़्यादा तुम्हारे स्वार्थ होंगे, तुम्हें उतना ही ना बोलने में दिक्कत होगी। अगर तुम्हारा किसी से भी स्वार्थ नहीं होगा ना, तो तुम्हें ना बोलने में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि अपने स्वार्थ को कम करो, किसी व्यक्ति से स्वार्थ नहीं होना चाहिए। जब तक तुम्हारी डिपेंडेबिलिटी रहेगी किसी से, तब तक तुम्हें झुकना पड़ेगा। झुको मत, एक्सप्लेनेशन मत दो, स्ट्रांग रहो। और यहाँ पे तो इज्जत का इतना ज़्यादा भाव होता है इंडिया में कि जिससे फ़ायदा भी नहीं है उसको भी एक्सप्लेनेशन देते हैं। हाँ हाँ हाँ, आपको तो पता ही है इसलिए हाँ ऐसा करना पड़ता है। भाई एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहे हो? जो भी तुम्हारी थिंकिंग है वो तुम्हारी बनी है, तुम उसके साथ जी रहे हो, गुड फॉर यू, यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन। तुमको किसी को भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी जो भी थिंकिंग हो उस पर प्राइड करना सीखो। हाँ, ये बात मानो कि भाई अगर मेरे को कभी बदलाव महसूस हुआ इस थिंकिंग में तो मैं बदलाव कर लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं गलत साबित हुआ इस थिंकिंग में तो भी मैं गलती को भी एक्सेप्ट कर लूँगा, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम गलती एक्सेप्ट करने से डरते हो, इसीलिए मेरे जो कई लोगों से मेरी जो बात होती है, कई लोगों से मेरी ऐसी बात होती है, जब मेरे को पता चल जाता है कि इसके ये विचार नहीं है, वो मेरी बात को बड़ी जल्दी एक्सेप्ट करने लग जाता है, हाँ में हाँ मिलाने लग जाता है मेरी बात में। भाई तुम क्यों हाँ में हाँ मिला रहे हो? अभी मैंने एक्सप्लेन भी नहीं करा, मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ, जैसे उसने कोई बात बोली, फिर मैं जैसे बोलता हूँ नहीं 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 ऐसा नहीं है, फिर वो करता है हाँ हाँ ऐसे ऐसे करने लग जाता है। अरे भैया मेरे को बोलने तो दो पहले, मेरी बात पे पहले ही अग्री कर रहे हो तुम, मतलब तुम अपनी थिंकिंग में कोई मजबूती नहीं हो। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ?
ऐसा मतलब बहुत बार होता है, तुमने देखा होगा। मतलब मेरी इतनी स्ट्रांग पर्सनैलिटी है ना, मैं इस तरह से बात करता हूँ, अल्फा पर्सनैलिटी है मेरी। तो जो मेरे क्लाइंट्स होते हैं या कोई वो होते हैं ना, वो मेरी बात में हाँ मिलाने लग जाते हैं बिना समझे। अभी मैंने बोली भी नहीं वो बात। तुम इतने कमज़ोर क्यों हो? तुम अपनी थिंकिंग पे प्राइड क्यों नहीं करते हो? गलत साबित होने का डर है ना तुम्हें? क्यों डर है? यही तो बोल रहा हूँ, डर नहीं होना चाहिए भाई। गलती हो जाएगी तो एक्सेप्ट कर लेना, क्या हो गया? पहले समझो तो उस बात को, मेरे को एक्सप्लेन तो करने दो। पहले ही हाँ में हाँ मिला देते हो मेरी। तुम समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ? मुझे पता है तुम समझ गए। तो एकदम से हाँ में हाँ मत मिलाओ बाबा। गलती है तो गलती है, इसमें बड़ा क्या है गलती? तुम यही तो बात है, इससे तुम और कमजोर हो जाते हो। मैं साइकोलॉजी का बंदा हूं ना, तो मेरे को ये बात समझ में आ जाती है। ये उतना ही वीक लगता है मेरे को, उतना वो बंदा जो गलती। भाई अगर तुम्हारी कोई पहले थिंकिंग थी और मेरी कोई और थिंकिंग है, और मैं फिर हम दोनों बातें करेंगे, हो सकता है मैं गलत निकल जाऊं, हो सकता है तुम गलत निकल जाओ। मेरे को गलत गलत होने में कोई डर नहीं है, इसीलिए मैं इतना स्ट्रांग दिखाई देता हूँ। तुमको जैसे ही गलत होने में डर है कि भाई मैं इसके सामने गलत ना साबित हो जाऊं, तो तुमको डर लगता है। मेरे को डर नहीं लगता है, गलत होऊंगा तो गलत होऊंगा। मेरी जो है थिंकिंग है, बाहर में जाओ। मेरे को गलत होने से कोई डर नहीं है। तुम एक्सप्लेन कर दो, मेरे को फ़ायदा लगा मेरे लिए, हाँ ये वाली बात फ़ायदेमंद ज़्यादा है, मैं बोल दूंगा कि हाँ यार, पहले वाली मेरी मेरी जो थिंकिंग थी ना, उससे मेरे को कम फ़ायदा हुआ। और ऐसी मैंने एक्सेप्ट करी है, सच बोल रहा हूँ। मेरी कई सारी थिंकिंग तो इसी चैनल पे देखो, तुम पुरानी वाली वीडियो देखोगे तो मैंने कितनी सारी चीज़ें बदलाव करी हैं अपनी थॉट्स में भी, और उसमें भी चेंज किया है। पुरानी वीडियो देखोगे तो समझ जाओगे तुम। क्योंकि मैं एक्सेप्ट करता हूँ, क्या हो गया? क्यों महान बनना है? क्यों गलत साबित होने से डरते हो? क्यों थॉट चेंज नहीं हो सकते इंसान के? बेटर होने का कोई स्कोप नहीं है इसका मतलब? है, ऑब्वियसली है। मैं कितनी सारी अभी गलती कर रहा हूँ, जो मैं तुम 1 साल बाद मेरी वीडियो देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि हाँ यार, ये तो बंदा सही बोलता था। भाई गलती कर, ये यही तो यहाँ पे ना, सब लोग अच्छा बनना चाहते हैं, स्मार्ट दिखना चाहते हैं, ये तुम्हें कमज़ोर बनाता है भाई। समझ लो ये बात, ये कमज़ोर बनाती है तुम्हें चीज़। जो अच्छा दिखना हो गया, ये हो गया वो गया। कॉफ़ी का पैकेट रखा है कि नहीं यार? कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है। चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब, कमेंट करना। डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है। कॉफ़ी बना रहा हूँ, मज़ा आएगा। इसके बाद वॉक पे जाऊँगा थोड़ा। बाय बाय।